に隠したんだ、一つなぎの大秘宝、ワンピースをよ。ये रहा है महान पायरेट सदी का। अनगिनत पायरेट वन पीस की तलाश में है। वन पीस, वो महान खजाना जिसे पायरेट्स का राजा मरने से पहले छोड़ कर गया था। मंकी डी लूफी, एक लड़का जिसे गम गम फ्रूट खाने के बाद रबर की ताकत मिल गई। लूफी और उसके दोस्तों के एक के बाद एक खतरनाक कामों के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट्स अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। फिर भी ऐसी जगह पर पायरेट किंग के साथी का मिलना काफ़ी अजीब था। तो क्या ओरो जैक्सन पर रहने वाले लोग ऐसे थे? मुझे गर्व है कि मैंने रॉजर की मदद करी। मैं खुश हूँ कि मैं उनसे मिल सका। ओए दोस्तों, चलो अम्यूज़मेंट पार्क चलें। चुप हो जाओ, तुम्हारे अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं जाना चाहता। अरे हमें जाना है, बकवास करना बंद करो। दूसरी तरफ एडमिरल काइज़रू सबोडी में आ गया था। अरे ये मैं हूँ, काइज़रू। क्या कोई है? ये सब कितना अजीब है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओए वो देखो, एडमिरल काइज़रू। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? एक बात सोचो, अगर गलती से भी मैं उसे मार सका तो मैं अचानक से मशहूर हो जाऊंगा। बेकार की बातें करना बंद करो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर तभी उस बंदे ने काइज़रू पर गोली चला दी। लेकिन ये क्या, वो गोली तो उसके सिर से होते हुए आगे चली गई। क्या ये सब आखिर हो क्या रहा है? वो उससे आखिर कैसे बच गया? मेरे ख्याल से वो बंदा एक डेविल फूट यूज़र है। अब जल्दी यहाँ से भागो। पर तभी काइज़रू उन दोनों के सामने आ गया। क्या तुम किसी सेंतो मारू नाम के बंदे को जानते हो? असल में वो मेरा ही आदमी है। पर वो दोनों बिना कुछ सुने वहाँ से भागने लगे। पर मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। और फिर काइज़रू ने गुस्से में आकर सामने की तरफ एक हमला कर दिया, जिसकी वजह से ग्रोव 27 का विशाल पेड़ एकदम से जाकर नीचे गिर गया। सब लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या तो ये आदमी काइज़रू है? अगर वो सच है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या तुम चाहते हो हम यहाँ से भाग जाएं? हम वो नहीं करने वाले। पर तो आपका प्लान क्या है? वो बस तुम देखते जाओ। यहाँ पर नेवी ऑफिसर्स पूरे के पूरे सबोडी में फैल गए थे। तुम तो कपोने हो, 138 मिलियन बैरीज। तुम अब यहाँ से नहीं भाग सकते। लेकिन वैसे तुम्हारे क्रूमेट कहाँ पर हैं? क्या वो सब पहले ही यहाँ से भाग गए? सच कहूँ तो तुम लोग संख्या में बहुत कम हो। कैप्टन हॉकिंस, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या होगा। और तभी पीछे से वहाँ पर काइज़रू आ गया। कैप्टन, आप जल्दी यहाँ से भाग जाइए, हम इसे संभालते हैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ किड पायरेट और लॉ कूमा से लड़ रहे थे। ओए लॉ, अब मेरी बारी है। और फिर किड ने कूमा पर हमला करके उसे पीछे फेंक दिया। लगता है तुम्हारा काम तो हो गया। वैसे वो अभी तक नहीं मरा। और तभी कूमा एकदम से खड़ा हो गया। लगता है तुम ऐसे हार नहीं मानोगे। पर तभी कूमा ने ग्लव्स उतार कर किड पर हमला कर दिया। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को दिखाया गया, जिनके सामने अचानक से कोई आ गया, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा चौंक गए। ओए, आखिर तुम हो कौन? दोस्तों, बाहर आने का वक्त आ गया। ओए, ये सब क्या है? इसकी बॉडी के अंदर तो लोग भरे पड़े हैं। और तभी उन सारे के सारे लोगों ने बाहर आकर एक एक करके सारे के सारे नेवी ऑफिसर को हरा दिया। मैंने तो कहा ही था, तुम्हारी संख्या काफी ज्यादा कम थी। दूसरी तरफ मैड मॉन्क किसी से तो लड़ रहा था। पर एक सेकंड, एक और कूमा? लड़ाई करके हारने के चांस 100%, यहाँ से भागने के चांस 12%। वैसे क्या तुम किसी सेंतो मारू नाम के बंदे को जानते हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। खैर, अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सकता तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय बच गया। और क्योंकि अब मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे जैसे वांटेड आदमी को यहाँ से नहीं जाने दे सकता। खास करके जिसकी बाउंड्री 249 मिलियन बैरीज की हो।
वैसे क्या कभी लाइट की स्पीड से लात खाई है? और तभी काइजरो ने हॉकिंग्स को तेजी से लात मारकर पीछे फेंक दिया और दूसरी तरफ एक आदमी मर गया। यहाँ पर हॉकिंस को इससे कुछ भी नहीं होता। काफ़ी अजीब है, उसके हमले से 2 लोग मर गए। ओए उधर देखो, वो तो मैड मॉन्क है। ये क्या, एडमिरल काइजरो भी यहीं पर है? लगता है आज तो मैं गया काम से। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे ऊपर मौत नहीं दिख रही। ओह हॉकिंस, वैसे काफ़ी अच्छा मजाक था। और तभी ऊपर से वहाँ पर रेड फ्लैग ड्रेक भी आ गया। मैड मॉन्क, तुम इतनी जल्दी उससे नहीं हार सकते। तुमने ठीक कहा, मैं तो बस मज़े ले रहा था। और तभी मैड मॉन्क एकदम से बड़ा हो गया। चलो फिर देखते हैं आज ये मरेगा या फिर मैं। ओए आखिर तुम हो कौन? और ये क्या, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के सामने तो एक और कोमा था। लूफी ध्यान से, वो बंदा एक वॉरलॉर्ड है। क्या, एक वॉरलॉर्ड? और तभी कोमा ने उस पर हमला कर दिया। उससे बचो, वो एक शॉक वेव है। लूफी उससे बड़े आराम से बच गया। पर तुमने बोला था वो एक शॉक वेव थी। वो तो एक बीम थी। खदोस की तारीफ करना बंद करो। पर ये यहाँ पर वापस क्यों आ गया? तुम्हारा मतलब कि ये वही बंदा है जो कि थिलर बार्क में आया था? अगर ऐसा ही है तो अब ये मेरे से नहीं बचने वाला। ये है कॉप डिवेंट और फ्रैंकी ने कुमा को मार के उसे पीछे फेंक दिया। क्या वो काम किया? नहीं, उससे कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसे ख़त्म करने का टाइम आ गया। ये है गियर सेकंड। क्योंकि वो एक वॉरलॉर्ड है, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ये बंदा वो पहले जैसा नहीं दिख रहा। या क्या ये मेरा वहम तो नहीं? दोस्तों, चलो अब इसे ख़त्म करें।